आपने ये चीज़ ट्राई नहीं करी तो आपका फेल है शिमलाना। मैं उल्टे कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था और वो पूरा सीलिंग की रिकॉर्डिंग आ रही थी। हेक्टिक था। ये है मेरी बचपन की फोटो। एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ व्लॉगिंग सीरीज बाय इट्स माय डे लाइफ। तो मैंने कर दी आज क्लीन शेव। आज है 31st और 30th को मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं, और फिर मैं अपने व्यूअर्स को हर कुछ तो नहीं दिखाना चाहता कि मतलब नॉर्मल बातें कर रहा हूँ पूरे व्लॉग में। वैसे बातें तो करता हूँ पर इतनी बातें नहीं कि वो पूरा व्लॉग ही बातों में चला जाए। तो इसीलिए आज जा रहा हूँ मैं बुक्स लेने मॉल, कॉलेज के बाद शायद से। तो आपको दिखाऊंगा मॉल। तो आपने वैसे दिखाया हुआ है मैंने काफ़ी आपको, पर और जगह घुमाऊंगा मॉल पे, और जहाँ से मैं बुक्स लेता हूँ हर साल वहाँ भी दिखाऊंगा। तो कॉलेज में क्लासेस लगाने के बाद हम गए थे ब्लोर बाज़ार, जहाँ हमको बुक्स मिलती है हमारे कॉलेज की, और ये पड़ता है मेन मॉल रोड से थोड़ा नीचे। तो उसके बाद हम थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि रेस्ट करने हमें जाना चाहिए एक खाने की जगह। तो ओके, फिर हम सब ने बुक्स ले ली है और हमारी बुक्स इतनी कॉस्टली पड़ी है कि हमने सोचा नहीं था। तो उसके बाद अब आए हम तृप्ति में खाने, साथ में ले ली थी चिड़िया के दाने। ये अब आ गया है छोले भटूरे फैंस की फेवरेट चीज़ इधर, और साथ में है इटालियन चीज़ जो है पिज़्ज़ा हमारे पास भाई, और साथ साथ है हमारे पास फ्रेश लाइम सोडा। तो सबसे पहले हम टेस्ट टेस्टिंग करेंगे। मान भी टेस्ट टेस्टिंग पहले करते हैं छोले भटूरे। चिट्ठी आओ और क्या हो जाओ, वो मुक्त हो जाओ। मतलब इतना टेस्टी छोले भटूरे है। इस चीज़ के लिए एक और वीडियो बनती है, क्योंकि अगर आप शिमला आ रहे हो और अगर आपने ये चीज़ ट्राई नहीं करी तो आपका फेल है शिमलाना। छोले भटूरे इतने टेस्टी है कि हम सबको बहुत पसंद है, सिर्फ मेरे को नहीं। हम इसके बाद पिज़्ज़ा वगैरह भी ट्राई करेंगे, और ये अंकिता का सजेशन था, तो थैंक यू अंकिता। ये थोड़ा एवरेज है, दिस इज़ 7 on 10। थोड़ी मिठास ज़्यादा है और थोड़ा बैलेंस नहीं है जो सोडा का होना चाहिए। अब लास्ट चीज़ जो मेरी हमेशा फेवरेट रहती है, जो मेरे यहाँ पर लिप्स पे वो है ना एक मोल, तो ये इसीलिए है क्योंकि मैं पिज़्ज़ा स्पेशलिस्ट हूँ। क्योंकि मेरे बता लेते हैं कि कौन सा पिज़्ज़ा परफेक्ट और कौन सा नहीं। तो चलिए ज़रा टेस्ट करते हैं। थोड़ी सी टेस्ट की कमी, थोड़ी सॉस की कमी है। तो मैंने चाह घर के अंदर क्लिप जब मैं ले लूँ आज, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि सबकी एक ही कैटेगरी कर, वो मेरे को पसंद ही नहीं आ रही है। मैं उल्टे कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था और वो पूरा सीलिंग की रिकॉर्डिंग आ रही। आ गया हूँ घर, और आज का दिन तो इतना हेक्टिक था कि पहले कॉलेज जाना, कॉलेज के बाद फिर बुक्स लेने जाना, बुक्स के लेने के बाद फिर मैं चिड़िया के दाने लेने गया, चिड़िया के दाने के लेने के बाद मैं अपनी एक रिंग लेने गया, जो मैं ये देख रहे होंगे आप, ये वाली ये होगी, ये टूट गई थी गाँव में, तो अब जाके ये बनवाई है और अब जाके ठीक हुई है। और इसको लेने गया, फिर मैं थोड़ा सा घर के लिए पहनने के लिए कपड़े लेने गया, इतने के बाद अब पहुंचा हूँ घर। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें। मैं लाया हूँ फ़ोटोज़ जो है बहुत पुरानी, और जो मेरे जितने व्यूअर्स होंगे उन्होंने मैक्सिमम जैसे 10 अगर व्यूअर्स ले ले एक साथ, तो 9 लोगों ने नहीं देखी होगी, और एक हो सकता है जो जिन्होंने क्या पता है ये देखी हो। लगभग 10 फ़ोटोज़ होगी। तो शुरुआत करते हैं पहली फ़ोटो से। तो जो ये फ़ोटो आपको दिख रही है, ये है मेरी बचपन की फ़ोटो। तो मेरे को बचपन से बहुत आदत थी एक चीज़ करने की, एक दूध की बोतल हमेशा रखने की अपने पास, और दूसरा इस शेरू को रखने की। इसका नाम मैंने रखा था सिम्बा। तो मेरे को सिम्बा के साथ क्या आदत थी, सिम्बा के जो हाथ पैर खाने, सिम्बा की पूंछ खानी, और वो सब चीज़ें खानी। तो फिर एक बारी क्या किया था मेरी दादी ने, इसकी जो पूंछ थी वो जला दी थी कि ये इसको खाने की आदत है, तो अगर इसके पास पूंछ ही नहीं होगी तो क्या करेगा ये। तो फिर मैं दूध की बोतल के साथ ही रहता था फिर ज़्यादा। और मेरे जैसे बचपन में बच्चों के खेलने की चीज़ें होती है, खिलौने, और जैसे कि गाड़ियाँ, फिर लड़कियों की होती है बारबी डॉल, मेरे थे बर्तन, मेरे थे मिक्सी और थालियाँ, प्लेटें। और मेरे को अभी तक याद है, मैं जब सबके घर जाता था अपने दादियों के, तो वो सब मेरे को मिक्सी के जार्स वगैरह देते थे कि इसका खेलने की चीज़ यही है, इसको खेलना है तो मिक्सी वगैरह के साथ ही खेलता है। अब नेक्स्ट फ़ोटो है, ये है फंक्शन, इसको बोलते हैं खीन। अगर आप बहुत सारे पहाड़ी लोग मेरे व्यूअर्स हैं तो उन सबको पता होगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये मेरे घर पे हुई थी जब मैं पैदा हुआ था, और ये मेरे पापा ने एक विश मांगी थी देवता जी से कि अगर मुझे बेटा होता है तो मैं आपको अपने
घर पे एक खुशी के रूप में बुलाऊंगा। और बुलाना मतलब ऐसा नहीं है कि बुलाऊंगा मतलब कि एक वो था कि फॉर्मेलिटी कि अगर नहीं होता तो नहीं बुलाएंगे, बुलाना था ही, पर एक रीज़न मिल गया और खुश होने का। तो फिर मेरे को तभी बोलते हैं कि देख जब तू आता तो हमने इतना कुछ किया था तेरे लिए। सेकंड फ़ोटो के बाद अब थर्ड फ़ोटो है, ये थी हमारी सबसे पहली गाड़ी। और इसमें बैठे आगे फ्रंट सीट पे पापा मम्मी और मैं, जो मम्मी की गोद पे वो है छोटा सा मैं। और इसमें दिख रहा होगा ऐसे जैसे शरारती वाला मुंह बनाया हुआ है, पर मैं था बहुत शांत बच्चा, मैं ज़्यादा ना बोलता था। और स्कूल लाइफ में भी जो मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं कितना शांत था, कुछ भी नहीं बोलता था। तो फोर्थ फोटो है मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मुस्कान दीदी और खुशी के साथ। खुशी जो मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, मुस्कान दीदी खुशी की बहन है बड़े, और उनकी गोद में हूँ मुस्कान दीदी के मैं। तो हम तीनों की दोस्ती हमेशा से इतनी अच्छी रही है। और खुशी आती थी मेरे घर, मुस्कान दीदी आते थे, मैं उनके घर जाता हूँ। अभी बहुत टाइम से नहीं किया, पर आपको दिखाऊंगा जब उनके घर जाऊँगा। तो जो खुशी की मम्मा है वो मतलब मेरे लिए ऐसे जैसे सेकंड मदर नहीं होते कि मतलब उन्होंने मेरे को जब कोई भी नहीं था तो उन्होंने मेरे को पाला है। तो मेरे को उनसे इतना अटैचमेंट हो गया कि मतलब जैसे बुआ बुआ माँ है वो मेरे लिए। तो खुशी की मम्मी के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और उसके नेक्स्ट फ़ोटो है हमारी दादी, मेरी बहन और मेरा भाई, और ये है गाय। तो ये गाय मतलब मैंने उतनी टाइम तक नहीं देखी क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब ये मर गई थी। तो फिर उसको दबाया था और प्रॉपर क्रियाक्रम के साथ करा था। और ये बहुत ज़्यादा मतलब जैसे एक होता नहीं फैमिली पेट की, मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक चहीता है और बहुत ज़्यादा प्यार है सबको उससे। तो ये गाय थी वो जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो नेक्स्ट फोटो इसमें आपको दिख जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा था, जो जिनको मैंने बुआ माँ बोला। तो ये है खुशी की मम्मा जो सबसे लेफ्ट में है, बीच में मेरे पापा है और राइट में मेरी मम्मा है। ये तब की है जब इनकी शादी हुई थी। तो इनकी गोद में है मेरी ताऊ की बेटी, और खुशी जैसे लगते हैं ना खुशी की मम्मा। तो नेक्स्ट फोटो है मेरे मम्मी की शादी से पहले की है ये। और मेरे मम्मी शादी के पहले से एक कूल डूड थे इन्होंने बाद में अपना स्टाइल ऐसे चेंज करा कि अभी लगते ही नहीं है कि ये थे वो। फिर नेक्स्ट फ़ोटो है मेरे मम्मी पापा की शादी की फ़ोटो। तो इसमें पापा तो उतनी क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, और जिन्होंने मम्मी का जैसे ये ऊपर घूंघट बोलते हैं ना शायद इसको, तो जिन्होंने उठाया हुआ है वो मेरे बुआ है, वो मेरे बीच वाले बुआ है, उनका नाम है रीना बुआ। तो ये इनसे भी मेरी बहुत अच्छी बनती है। और ये मेरी मम्मी है और ये इनकी शादी की फ़ोटो थी। तो नेक्स्ट फ़ोटो तो एक बहुत डेडली फ़ोटो है, ये रिवील करना भी बहुत बहुत बड़ा पाप है, और मैं कर रहा हूँ। और इसमें हूँ मैं डांस कर रहा 5th या 6th क्लास में। तो आपको पता है कि बच्चों के साथ क्या अत्याचार किया जाता है, उनको 10 किलो का मेकअप से ठोसा जाता है, और वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम उनकी नहीं चलती है। उनको बस ठूस के स्टेज पे खड़ा किया जाता है कि करो, तुम करो, स्टेप्स कोऑर्डिनेट नहीं हो रहे होते पर तुम करो, तुम्हारा जॉब है करना, ये डांस तुम्हें करना है। तो लास्ट फोटो है ये मेरे पापा, और ये राइफ़ल जो उनके हाथ में है वो अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है। तो यही थी सारी फ़ोटोज़। और अगर आपको और फ़ोटोज़ देखनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी व्लॉग का हम एंड भी यहीं पे कर लेते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक, और शेयर करना है सारे अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना है जो आपको व्लॉग में अच्छा लगा और जो चीज़ बुरी लगी, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और इम्प्रूव करने की, और धीरे धीरे अगली साल तक तो मैं प्रो बन जाऊँगा मेरे को लगता है। और साथ साथ सब्सक्राइब कर लिए इट्स माई डे लाइफ को, और मिलते हैं हम एपिसोड 5 ऑफ व्लॉगिंग सीरीज बाय इट्स माई डे लाइफ में। बाय।